चुनावी हार पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। विधानसभा चुनाव हम जीत चुके थे, ये कहना अखिलेश यादव का। इलेक्शन कमीशन की बेईमानी की वजह से चुनाव हारे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गंभीर आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर। बिहार में जो हुआ अच्छा हुआ, ये भी कह रहे हैं। बीजेपी यूपी में भी साथी खो देगी। अखिलेश यादव यहां पर बीजेपी पर तो हमलावर है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने यह दावा किया है और साथ ही कहा है कि वो चुनाव जीत गए थे। समाजवादी पार्टी ने 2022 का विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हरवा दिया। एक बार फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगाए, तीखा हमला किया है। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। उससे पहले अनुराग भदौरिया इस वक्त समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग जी, ये क्या है? एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर सवाल। देखिए, बार बार हम लोग जब शिकायत करते हैं तो इलेक्शन कमीशन हमारी शिकायत सुनता ही नहीं है। हम कहते हैं इस डीएम को हटा दो तो डीएम नहीं हटाएंगे, हम कहेंगे इस एसपी को हटा दो तो एसपी को नहीं हटाया जाता है। तो हम अपनी बात तो कह ही सकते हैं ना भाई। हमको ये नहीं कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बेकार है। मेरा कहने मतलब है कि हम जब भी शिकायत करते हैं इलेक्शन कमीशन को चुनाव के दौरान, हमारी सुनी कम जाती है। इलेक्शन कमीशन से शिकायत है तो आगे भी तो स्टेप्स हैं। आप कोर्ट जा सकते थे, अदालत जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो। मेरी बात नहीं समझे। बात कॉन्फिडेंस और नॉन कॉन्फिडेंस की नहीं है, बात अपनी बात कहने की है। इस देश में एक नया चलन शुरू हुआ है कि सरकार भी कुछ नहीं करेगी तो कहेगा कोर्ट चले जाओ, इलेक्शन कमीशन कोई शिकायत करेंगे तो कोर्ट चले जाओ। अब पूरी क्या कोर्ट ही चलाएगा तो फिर इस संस्थाओं का क्या मतलब है? यानी कि आपका भी उद्देश्य सिर्फ संशय बनाना है, यहाँ पर बात रखनी है कि सही हमारा उद्देश्य इतना है सही बात कहना। अगर सब कुछ कोर्ट को करना है तो संस्थाएं खत्म कर दो, फिर कोर्ट ही करेगा। फिर इलेक्शन कमीशन पर आपको भरोसा नहीं है? मैं आपसे इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है आपको? मेरा आपको सवाल आपने पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। जब सब कुछ कोर्ट को करना है तो फिर संस्थाओं की क्या जरूरत है, सरकार की क्या जरूरत है? खत्म कर दो फिर कोर्ट, और 2-4 कोर्ट खोल दो। बोला हर चीज कोर्ट को ही करना है। इलेक्शन कमीशन पर भरोसा अगर नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने धोखा दिया है, तो कहीं तो न्याय की मांग करेंगे। ये उत्तर प्रदेश की जनता के साथ भी न्याय होता। अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को जिताया तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आपको आगे लड़ाई लड़नी चाहिए। देखिए, हम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमने अपनी शिकायत कह दी है। अगर आपको दिक्कत है तो आपको जो आप बोल रही है वो ठीक है भाई। दिक्कत आपको है ना, हम अपनी बात सिस्टम में रह के सिस्टम से करेंगे भाई। हमें शिकायत यही बात तो मैं कह रही हूँ कि आपने अपनी शिकायत आगे कहीं बढ़ाई। राकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनको भी ले लेते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, एक बार फिर समाजवादी पार्टी की ओर से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि वो चुनाव जीत गए थे, इसी ने हरवाया। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। अखिलेश यादव जी के लिए एक पुरानी कहावत याद आती है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, और खिसियानी समाजवादी पार्टी कभी ईवीएम को नोचे और कभी इलेक्शन कमीशन को नोचे। आत्मचिंतन करने की आवश्यकता अखिलेश यादव जी को स्वयं है कि जब से समाजवादी पार्टी की कमान उन्होंने संभाली है, एक के बाद एक लगातार उनकी पार्टी की पराजय हुई है। उनकी पार्टी के जो तमाम उनके पुराने नेता थे, एक एक करके पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। आज उनके परिवार के भीतर फूट पड़ी हुई है। आज क्या कारण है कि शिवपाल सिंह यादव जो बाहर पार्टी से छोड़कर चले गए? क्या शिवपाल सिंह यादव को भी इलेक्शन कमीशन ने बाहर निकाल दिया था या भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई हाथ था? मुलायम सिंह यादव को अपमानित करने का काम क्या इलेक्शन कमीशन ने किया था या भारतीय जनता पार्टी ने किया था? अखिलेश यादव जी को अपने आप से सवाल पूछने चाहिए कि आज चौधरी हरमोहन सिंह यादव जी का पूरा परिवार, चौधरी सुखराम सिंह यादव जी का पूरा परिवार उनकी पार्टी छोड़ करके बाहर चला गया है। राकेश जी, इस बात की चिंता करनी चाहिए। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी यूपी में भी टूटने वाली है और जो बिहार में हुआ यूपी में होगा। अपने साथ ही खोने वाले हैं आप। अपना घर बचावें परिवार की छोटी बहू भारतीय जनता पार्टी का हाथ संभाल चुकी है। पार्टी के तमाम इनके समधी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। एक एक करके पार्टी टूट रही है अखिलेश यादव जी के अहंकार के कारण। और अखिलेश यादव जी अपना घर देखने के बजाय, अपने अंदर भीतर आत्मावलोकन करने के बजाय दूसरों पर दोषारोपण करने का काम कर रहे हैं। एक ऐसे ही करते रहेंगे तो समाजवादी पार्टी एक दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। और जो समाजवादी पार्टी के तमाम नेता प्रवक्ता हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कम से कम अखिलेश यादव जी को या तो समझाएं या पार्टी का नेतृत्व बदलने के लिए प्रयास करें। वरना समाजवादी पार्टी या समाजवादी आंदोलन जिसको कहा करते थे, यद्यपि वो परिवारवादी और नमाजवादी आंदोलन हो गया है, तो अब उसमें कुछ जगह बची नहीं है। इसलिए बेहतर है कि वो समाजवादी पार्टी का भविष्य समाजवादी पार्टी पर छोड़ते हैं। अनुराग भदौरिया जी, जो एक आरोप और गंभीर बात कही गई, दावा किया गया अखिलेश यादव की ओर से कि जो बिहार में हुआ यूपी में होगा, अपने साथी को बीजेपी खोने वाली है। साथी तो वैसे आपके छूट रहे हैं, लेकिन इसका आधार क्या है? इस बयान का आधार क्या है?
तो अब आप जब मैं बोलूंगा तो आप भी कृपया ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप जब बीजेपी बोलते तो आप चुपचाप देखते हैं, मैं बोलता हूँ तो आप सवाल मुझे से पूछना शुरू कर देते हैं। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अत्याचार जनता के ऊपर चल रहा है, जनता को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सपने में जो सपने दिखाए थे, अब जैसे आपने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे देखा 4 दिन में ही टूट गया। आज भी अगर अगला लखनऊ एक्सप्रेस वे देखेंगे तो आज भी सीना ताने खड़ा है, उनका 4 दिन में टूट के गिर गया। जिस तरह की खींचातानी बीजेपी में पड़ी, दिल्ली की बीजेपी, लखनऊ की बीजेपी, दोनों के बीच में तलवारें तनी हुई हैं, वो इनके आदमी, वो उनके आदमी, डिप्टी सीएम इनके हैं तो वो उनके हैं, इस तरह की जो आपस में मोड़ मची है दिल्ली और लखनऊ के बीच में, जनता पिस रही है। तो जनता धीरे धीरे इसका जवाब मुंह तोड़ जवाब देगी और उत्तर प्रदेश के अंदर में आप चिंता मत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा आने वाले दिनों में। ठीक है अनुराग जी, बीजेपी के कौन कौन से साथी, बीजेपी के कौन कौन से साथी आपके कांटेक्ट में है, कब ये बदलाव होने वाला है? सुनिए, भारतीय जनता पार्टी से सफाया हो जाएगा, आप लिख लीजिए कई व्हाइट पेपर में। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का हाल हो रहा है कि इनके लोग जो दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो तलवारें तनी हुई है, ये एक दूसरे का खुद ही सर काट लेंगे लोग आपस में, जिस तरह का आपस में ये घमासान चल रहा है। ठीक है, अनुराग भदौरिया को घमासान नजर आ रहा है बीजेपी के अंदर, यूपी बीजेपी के अंदर। धन्यवाद अनुराग जी इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। राकेश त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक नए बहस की यहाँ पर शुरुआत जरूर कर सकते हैं यूपी की राजनीति को लेकर, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक तरफ इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि हम तो चुनाव इलेक्शन कमीशन की वजह से हारे, और दूसरी तरफ बीजेपी में फूट की बात कह रहे हैं। गोरखपुर से एक बड़ी खबर आई, जहां पर पूर्वांचल के मोस्ट वांटेड बाहुबली नेता राजन तिवारी गिरफ्तार कर लिया गया। इसे कैंट और एसओजी टीम ने गिरफ्तारी की है। बिहार नेपाल बॉर्डर रक्सौल से राजन तिवारी की गिरफ्तारी हुई। राजन तिवारी कैंट थाने में गैंगस्टर के मुकदमे में वांटेड था, जिसके खिलाफ 60 से ज्यादा गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। बिहार के पूर्व विधायक राजन तिवारी का नाम यूपी के टॉप 45 माफियाओं की लिस्ट में है। राजन तिवारी पर यूपी बिहार में 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, 60 से ज्यादा वांटेड इसके खिलाफ दर्ज है, गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है, लेकिन अब जाकर हुई है गिरफ्तारी। रक्सौल से गिरफ्तारी हुई है। बिहार और नेपाल का बॉर्डर है रक्सौल, जहां से गिरफ्तारी हुई है। यूपी के टॉप 45 माफिया की लिस्ट में इसका नाम शामिल है। और चलिए आपको बताते हैं कि बाहुबली राजन तिवारी आखिर क्राइम कुंडली क्या है। 60 से ज्यादा वारंट जारी है इसके खिलाफ, 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। गोरखपुर के सोहगौरा गांव का रहने वाला गिरफ्त में अभी आ चुका है। पूर्वांचल का बाहुबली नेता राजन तिवारी जो कि गिरफ्त में है। बिहार का बाहुबली डॉन इसे कहा जाता है। राजन तिवारी को मोतिहारी के गोविंदगंज से पूर्व विधायक, वहां से विधायक रहे हैं। मोतिहारी के गोविंदगंज से 2 बार विधायक रह चुका है राजन तिवारी, और इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक अलग अलग थानों में 2004 में लोकसभा चुनाव में हार मिली थी। 2004 में हार गए थे। गोरखपुर के सोहगौरा गांव का रहने वाला है, लेकिन जो राजनीतिक जो कह सकते हैं जमीन वो बिहार तक है। पूर्वांचल यूपी में कई मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों ही जगहों पर मुकदमे दर्ज हैं। गोरखपुर के कैंट में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। 45 मोस्ट वांटेड जो यूपी के हैं उस लिस्ट में नाम है इसका। 2005 में यूपी कोर्ट ने NBW यूपी कोर्ट से जारी हुआ था इसके खिलाफ। 2005 में यूपी पुलिस ने 20,000 रुपए का इसके ऊपर इनाम भी रखा था, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। 90 के दशक में अपराध की दुनिया में इसने कदम रखा और उसके बाद से इसका नाम कुख्यात होता चला गया। डॉन श्री प्रकाश शुक्ला से भी जुड़ा हुआ है इसका नाम राजन तिवारी, जिसकी अब गिरफ्तारी हुई है। वीरेंद्र प्रताप शाही पर हमले का इस पर आरोप है 2014 में, लेकिन इस मामले में सबूतों के अभाव में बरी हो गया था। अजीत सरकार हत्याकांड का आरोप भी है। पटना हाईकोर्ट से इस मामले में भी ये बरी हो गया क्योंकि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, कोई गवाह नहीं। पूर्वांचल यूपी में कई मुकदमे दर्ज हैं। अकेले अगर यूपी की बात की जाए 60 से ज्यादा मोस्ट वांटेड इसके खिलाफ वारंट जारी हो चुका है। 45 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में इसका नाम शामिल है और 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं इसके खिलाफ।
पश्चिमी यूपी के बाहुबली भूमाफिया सुंदर भाटी की वाराणसी मूवमेंट के दौरान चेकिंग ली गई। पुलिस वैन में बैठे सुंदर भाटी को बाहर निकालकर पुलिस कर्मचारियों ने चेकिंग की। आपको बता दें कि सुंदर भाटी सोनभद्र जेल में बंद है।